सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थॉट ऑफ द डे। आज का सुविचार, आपकी प्रतिभा आपको ईश्वर के द्वारा दिया उपहार है। आप इसके साथ क्या करते हैं, यह आपके द्वारा भगवान को दिया गया उपहार है। योर टैलेंट इज गॉड्स गिफ्ट टू यू। वॉट यू डू विद इट इज योर गिफ्ट बैक टू गॉड। अर्थात जो भी योग्यता आपको भगवान ने दी है उसको पहचानें और उसका प्रयोग स्वयं तथा देश हित के लिए करें। अपनी योग्यता और प्रतिभा का मानव हित के लिए प्रयोग करके आप भगवान को अमूल्य उपहार दे सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का शब्द है एक्सेस। ACCESS। इसका हिंदी में अर्थ है प्रवेश या पहुंच। वाक्य प्रयोग देखते हैं। द पुलिस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द रोड। पुलिस ने सड़क पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। दूसरा वाक्य प्रयोग देखते हैं। स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर विद्यार्थियों के पहुंच में है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की पजल, और आज की पजल लेकर आए हैं हम सब्जियों की, और जिसका आप इस्तेमाल भी खूब करते हैं, तो दिमाग भी खूब लगाना। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। सुना ध्यान से बच्चों, एक बार फिर से सुनो। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। लगाओ दिमाग और बताओ वो कौन सी चीज है। खूब सोचो। हाँ, खूब सोच रहे हो, पहुंचो वहां पर। कौन सी चीज होगी? बिल्कुल सही, मटर। देखो और सोचो, है ना मटर? कैसी लगी आज की पजल? थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों। जानते हैं आज के इतिहास में क्या है रोचक तथ्य जो हमारे ज्ञान के पिटारे को बढ़ा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ। बच्चों, आज ही के दिन यानी 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। सन 1886 में आज ही अमेरिका में कामगारों के लिए काम के घंटे तय करने के लिए हड़ताल की गई, और उसी दिन से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बच्चों, आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो सुना ही होगा। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बच्चों, दिन था 1 मई और ईयर था 1897। इसी जानकारी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेशल ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की। आज यानी 1 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। दुनिया को चलाने में मुख्य भूमिका मजदूरों की होती है। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को हिंदुस्तान किसान पार्टी ने मद्रास में मजदूर दिवस मनाया था। सन 1886 में 1 मई के दिन अमेरिका में 8 घंटे काम की मांग को लेकर 2 लाख मजदूरों ने देशव्यापी हड़ताल कर दी थी। उस दौरान काफ़ी संख्या में मजदूर 7 दिन 12-12 घंटे लंबी शिफ्ट में काम किया करते थे और सैलरी भी कम थी। उसके बाद 1889 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय महासभा की बैठक हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। ओके बच्चों, थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। वक्त है प्रश्नोत्तरी का, और पहला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न नंबर 2, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम विलियम बेंटिक था। प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था?
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न नंबर 4, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, समय चाहे कितना भी विकट और विपरीत क्यों ना हो, हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। हमारे मनोबल को बढ़ाती इस कविता को गाओ मेरे साथ। माना है गर्दिश में तारे, हालात भी बिगड़े हैं सारे, जाके कह दो उस तूफान से, साहिल पर कश्ती लाएंगे। जाके कह दो उन रातों से, हम सुबह देख कर जाएंगे। तस्वीर है धुंधली किस्मत की, माना ये वक्त भी रूठा है, मेहनत की स्याही से हम किस्मत की लकीर बनाएंगे। जो काटी हैं रातें हमने, अश्कों में सपने देखे हैं, कह दो अपनी उन आंखों से, हकीकत भी तुझे दिखाएंगे। जब तक ना बूंदे निकलेंगी, हम पत्थर से टकराएंगे। जाके कह दो उन रातों से, हम सुबह देख कर जाएंगे। जाके कह दो उन रातों से, हम सुबह देख कर जाएंगे। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की बाल कहानी में हम बात करेंगे आस्था, विश्वास, आशा, आत्मविश्वास, प्यार और नजरिए की। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि बारिश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के दिन सभी गांव वाले एक जगह पर एकत्रित हुए, किंतु एक बालक अपने साथ छाता भी लेकर आया। इसे कहते हैं आस्था। जब आप एक बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे पकड़ लेंगे। इसे कहते हैं विश्वास। हर रात जब हम सोने के लिए जाते हैं, तब इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हम सुबह तक जीवित रहेंगे भी या नहीं। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं आशा। हमें भविष्य की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम आने वाले कल के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। हम देख रहे हैं कि दुनिया कठिनाइयों से जूझ रही है, फिर भी हम शादी करते हैं। इसे कहते हैं प्यार। एक 60 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति की शर्ट पर एक शानदार वाक्य लिखा था, मेरी उम्र 60 साल नहीं है, मैं तो केवल 16 साल का हूँ, 44 साल के अनुभव के साथ। इसे कहते हैं नजरिया। तो कुल मिला के सार यही है, आस्था हो, विश्वास हो, आशा से जीवन भरपूर हो, आत्मविश्वास हो, प्यार हो और नजरिया सकारात्मक हो, तो जीवन जीने का यही सच्चा आनंद होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है अपने लक्ष्य को तय समय में पूरा कैसे करें। अपने छोटे बड़े लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने के लिए आवश्यक है कि हम खुद को उन लक्ष्यों के लिए जागरूक रखें, खुद को टाल मटोल करने से रोक लें, एक रूटीन बनाएं, शेड्यूल बनाएं, जिसे कड़ाई से पालन करें, असफल होने से ना डरें और अपनी कोशिशों के लिए खुद को समर्पित कर दें। योजना बनाना बंद कर दें, उन पर कार्यवाही करना शुरू कर दें। अपने लक्ष्य पर काम करते हुए पर्याप्त आराम और ब्रेक लेते रहें। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य की प्रक्रिया और अपनी कोशिशों से मिलने वाले अनुभव का आनंद लेते रहें। और अंत में सबसे जरूरी चीज, विश्वास करें, क्योंकि दुनिया आपके लक्ष्यों पर विश्वास करे उससे पहले आपको खुद उन पर विश्वास करना होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।